Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we're gonna talk about the movie called Value of the Dead। ये मूवी 2020 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 की है। So without wasting the time, let's begin the movie। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही हम एक घाटी को देखते हैं जहाँ एक अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था। तभी वहाँ एक चेयरमैन ऑफिसर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ आता है और वो कपिल उस ऑफिसर को एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद ऑफिसर को खांसी आ जाती है, जिस पर वहाँ बैठे सभी लोग उस ऑफिसर पर हंसने लगते हैं, जिस पर उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को गोलियों से मरवा देता है। उसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर चंद लोजनों को देखते हैं, जिसे कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया था और जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं तभी वहाँ उसके अंकल पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, क्योंकि उसके अंकल एक जनरल होते हैं और उन्होंने जैन को यह तीसरी बार बचाया था। उसके बाद जैन के अंकल उसे एक लेटर देते हैं जिसे उसे मीलों दूर तक पहुँचाना होता है। उस पर जैन अपने अंकल से कहता है कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसीलिए उसके अंकल उसके साथ डेक क्रूज नाम के लड़के को भेजते हैं जो कि गाड़ी चलाना जानता था। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में नाजीज यानी कि जर्मन सोल्जर्स मिलते हैं जो कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। उस पर जैन उन्हें बताता है कि वो एक सोल्जर है और सरकारी काम से बाहर जा रहा है और वो दोनों बड़ी ही समझदारी के साथ उन जर्मन सोल्जर्स से बच के निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें रास्ते में प्लेन का पायलट मरी हुई हालत में मिलता है। उसके दोनों पैर भी कटे हुए थे। उस पायलट को देखकर जैन और डिक्रूज सोचते हैं कि यह इनका ही कोई सोल्जर है। जब वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं तब पीछे से सोल्जर्स सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद वो लोग जैन और डिक्लूटोस को बंदी बना लेते हैं और उनके पास जो भी हथियार होते हैं वो भी उनसे ले लेते हैं। और जैसे ही वो सैनिक उन्हें लेकर जाने लगते हैं तो उनका एक साथी उस मरे हुए पायलट की तस्वीरें ले रहा था। तभी वो देखता है कि वो पायलट जिंदा है और वो पायलट उस सैनिक पर हमला करके उसके गले पर काट कर उसे मार डालता है। तभी उन सैनिक में से ब्रोस्की आता है और वो उस पायलट को दूर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह पायलट उन्हीं की ओर आ रहा था। जब वो पायलट उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो एक सैनिक ब्रोस उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उससे वो पायलट नहीं मरता। तभी उनका एक साथी उसके सर पर गोली मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका वो साथी जिसे पायलट ने मार दिया था अब वो भी जिंदा हो गया है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लोग उसे भी मार डालते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में 3 जेट जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग फौरन अपनी छावनी की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उनका कैप्टन जैन से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर जैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो लोग अपनी छावनी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे साथी मारे गए हैं और जब ये लोग उनके पास जाते हैं तब अचानक से उनके साथी जिंदा होने लगते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। लेकिन उन सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। उन्हीं सैनिकों में एक नौजवान सोल्जर होता है जो अपने पिता को देखकर उनके पास चला आने लगता है। जैसे ही वह अपने पिता के पास पहुंचता है तो उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। ये सब देखकर वो लोग किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और जब ये लोग नदी के रास्ते होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तब वहां भी एक जंबी आती है जिसे ये लोग मार डालते हैं और तभी उसके पीछे से बहुत सारे जंबी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग बचने के लिए उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच उनके एक साथी वॉर्साई को एक ज़ॉम्बी घायल कर देता है। जैसे ही वॉर्सी उसे मारने जाता है वह देखता है कि वह तो एक बच्चा है, इसीलिए वह उसे नहीं मारता और तभी उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। वॉर्सी की मौत से ये लोग काफी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग जंगल ही की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और रास्ते में ही उन्हें घर दिखाई देता है। जब वो लोग उस घर में जाते हैं तो वहाँ उन्हें रफाल, चुड़ैल और नल लेडी दिखाई देते हैं जो कि जिंदा भी होते हैं। और जब ये लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें दुश्मन समझकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं और सामने से ये लोग भी अपनी गन तान देते हैं। तभी जैन उन्हें समझाता है कि हमें आपस में लड़कर गोलियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो मिलकर लड़ना होगा। उसके बाद ये लोग एक साथ उस घर में ठहरते हैं जहाँ उनके साथी घर के ऊपर वाले कमरे से बाहर की तरफ नजर रखते हैं, जहाँ एंड्रू बहुत बुरी हालत में कुत्ते को देखता है जो कि उस घर के बाहर ही घूम रहा था। उधर जैन जब उस लेटर को हाथ में पकड़कर अपनी सिगरेट चलाता है तो आग की गर्माहट से वह लेटर एक नक्शे में बदल जाता है। तब उसे पता चलता है कि यह कोई आम लेटर नहीं बल्कि यह तो एक नक्शा है। उसके बाद वह मेटाकोरस को बताता है कि वह एक लॉयर है और वो लोगों के दिमाग को बहकाना जानता है। इसकी मदद से वो उन ज़ॉम्बीज को बहका सकता है, लेकिन श्वेता उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती। इधर जब मैं गॉल और एंड्रू फिर से बाहर
बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें फिर से वही कुत्ता बाहर दिखाई देता है और थोड़ी देर के बाद उसी कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए एंड्रू जब दोबारा से बाहर की तरफ देखता है तो उन्हें एक ज़ॉम्बी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वह उसे गोली मार देता है। और जैसे ही वो उस ज़ॉम्बी को गोली मारता है उनके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए वो लोग पीछे के दरवाजे से वहां से भाग जाते हैं और उन ज़ॉम्बी को उस घर के साथ बम से उड़ा देता है और घाटी की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि घाटी को जर्मन लोगों ने बिजली के तारों से घेर दिया है और तभी मैटर को उनका एक साथी ब्रॉस दिखाई देता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था और उन तारों पर लटक कर तड़प रहा था। उसकी हालत उन लोगों से देखी नहीं जाती, इसलिए जैन ब्रोस्की को गोली मारकर उस दर्द से आज़ाद कर देता है। इसके बाद जैन उन्हें वह नक्शा दिखाता है। वह लोग जहाँ होते हैं उस नक्शे में उस जगह पर रेड क्रॉस का निशान लगा होता है। ये सब देखकर वो लोग सोचते हैं कि यह जैन का काम है, उसी की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जैन कहता है कि उसे खुद इसके बारे में नहीं पता था कि यह एक नक्शा है। लेकिन जैन उन्हें घाटी की तरफ चलने को कहता तो कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन कैप और जिनको जैन पर भरोसा होता है, इसीलिए अब ये लोग वोटिंग करते हैं कि अगर ज्यादा लोग जैन की तरफ हो गए तो वो लोग घाटी की तरफ चलेंगे। और वोटिंग के वक्त ज्यादातर लोग जैन की ही तरफ होते हैं, इसलिए वो लोग घाटी की तरफ निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो लोग उस घाटी की तरफ पहुंच जाते हैं जहां जर्मन सैनिकों ने अपने कपल के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को गोलियों से मरवा दिया था। और जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक गाड़ी मिलती है, उसे डीएकेल्स ठीक करने लग जाता है और वहां पर उन्हें एक नीले रंग का पाउडर भी मिलता है जो कि एक प्रकार की दवा होती है। उसके बाद वो लोग उसके पास एक फार्म हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि कई दिनों से यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहां पर मेडिकल की ढेर सारी चीजें पड़ी हुई थी। तभी उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो लोग उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर तुम इंसान हो तो बाहर निकल आओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। और जब वो लोग वहां देखते हैं तो वहां एक घायल लेडी होती है, उसका नाम अना होता है और ये वही लेडी थी। चीज की मूवी की शुरुआत में एनी बेजरी हुई थी, इसलिए वो लोग अना से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, जिस पर वो बताती है कि उसकी एनिवर्सरी पर कुछ जर्मन सैनिक आए थे और वहां पर मौजूद सभी लोगों को गोलियों से मार दिया। गोली लगने की वजह से उसके पति उसके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से वो बच गई और किसी तरह वो बचकर उस फार्म हाउस पर पहुंच गई। तभी उनके एक दोस्त को इस एक्सपेरिमेंट की एक फाइल मिल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है। और जब उनके साथी उससे वो फाइल मांगते हैं तो वो उन्हें वो फाइल नहीं देता, क्योंकि वो अपने दोस्तों को धोखा देकर वो फाइल गवर्नमेंट को देना चाहता था। और जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकलता है, ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। इसीलिए वो लोग उस दरवाजे को बंद करके पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अब क्योंकि अना घायल थी, इसीलिए उसे जूनियर लेकर भागने लगता है। तभी अना ज़ॉम्बी बन जाती है और जूनियर पर हमला कर देती है। तभी वहां पर रफाल और सोल भी आ जाते हैं और जूनियर को एना से बचा लेते हैं, लेकिन एना राफाल के जूते पर भी काट लेती है। इसलिए राफेल को इन्फेक्टेड देखकर इंटरव्यू उसे मारने आ जाता है, लेकिन राफेल अपना जूता उतार के उसे दिखाता है कि वो तो सुरक्षित है, इसलिए इंटरव्यू उसे छोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं और जैसे ही सब लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो कैप्टन देखता है कि नन ने खुद को उस हाउस में ही कैद कर लिया है, क्योंकि जब वो लोग जूडियम को बचा रहे थे तब एना ने उसे काट लिया था। कैप्टन उसे कुछ विस्फोटक सामान देता है, जिसके बाद एनून खुद को कमरे में कैद करके अपने साथ उन सबको मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन और उसके बचे हुए दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग वहां से बच निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो लोग अगर यहाँ से निकल जाते तो उनकी जान बच सकती है। जैन देखता है कि डेक क्रूज वहां नहीं है और तभी उतनी ही देर में डेक क्रूज तक गाड़ी को ले आता है और सब लोग उसमें बैठकर सफर के लिए निकल पड़ते हैं। गाड़ी को लाते वक्त डेक क्रूज के ऊपर को ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से डेक क्रूज इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं चलती। और जब वो लोग एक चोटी पर पहुंचते हैं तो जैन उन्हें एक छावनी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि यह एक ईगो लाइफ का छोर है, जिसकी सुरंग की मदद से हम मिडल में पहुंच सकते हैं। अब जैन अपने चाचा से मदद मांगने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी कुछ आती है जो कि जिंदा है, लेकिन उसके चाचा उसकी कोई मदद नहीं करते। उसके अंकल के साथ वो ऑफिसर भी था जो घाटी में लोगों को मारकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जब उसके चाचा मदद नहीं करते तो जैन वापस आ जाता है और वहीं पर वो ऑफिसर उसके चाचा को धोखे से मार देता है। इधर डेगलस की बॉडी का रंग बदलने लगता है। वह समझ जाता है कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अपने साथियों के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वह अपने साथ विस्फोटक सामान लेकर उन्हीं की तरफ निकल जाता है, ताकि उसकी मौत एक शहीद की मौत हो। उसके बाद जैन उसके साथ ही सुरंग की ओर जाने लगते हैं और जब वो लोग सुरंग के पास पहुंचते हैं तो वो अपने पीछे देखते हैं कि ज़ॉम्बी की पूरी फौज आ रही है।
जैसे ही वो लोग सुरंग में पहुंचते हैं तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और आगे सभी सैनिकों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहां सिर्फ जैन और उसके साथ ही बचते हैं। अब जब जैन, कैप्टन और मेटाकोरस वहां से भाग रहे थे तभी वो लोग ज़ॉम्बी से चारों तरफ से घिर जाते हैं और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उन्हें मारने वाले होते हैं तभी रफाल वहां आकर उन्हें बचा लेता है और वो तीनों उस बीमारी का एंटीडोट लेने लैब की ओर निकल जाते हैं। उधर कैप्टन वहां से निकलने के लिए वहां तुरंत रेलगाड़ी को स्टार्ट करने चला जाता है। इधर जूरियल और एंड्रू ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक ट्रक में घुस जाते हैं जहां वो एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और जैसे ही ज़ॉम्बी उस ट्रक के शीशे को तोड़ने वाले होते हैं दोनों अपने साथ उन ज़ॉम्बीज को बम से उड़ा देते हैं। इधर जेन और मेटल लैब में पहुंच जाते हैं। वहां वो उस आदमी को देखते हैं जिसके एक्सपेरिमेंट की वजह से ये वायरस फैल रहा था। वो उस नीले रंग की दवा को अपने जिस्म में इंजेक्ट कर रहा था। जैन उससे एंटीडोट के बारे में पूछता है। उस पर वो आदमी बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और उसने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया है ताकि वो एक अमर जिंदगी जी सके। थोड़ी देर के बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनता है मैटा उसे गोली मार देती है और जब जान एंटीडोट ढूंढ रहा था तो उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसीलिए मैटा जान के इन्फेक्टेड हाथ को काट देती है। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इसीलिए जान और मैटा अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इधर कैप्टन रेलगाड़ी को स्टार्ट करने ही वाला होता है तभी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाती है। इसीलिए कैप्टन ज़ॉम्बी को मारने लगता है। उसके बाद जब उसके पिस्तौल में एक ही गोली बचती है तो कैप्टन अपने आप को ही गोली मार लेता है और जैसे ही कैप्टन अपने आप को गोली मारता है रेलगाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इधर जैन और मेटा लैब के बॉक्स में ज़ॉम्बी के बीच में फंसे होते हैं और जिस लैब में वो होते हैं वो लैब इसी रेलगाड़ी में होती है और ज़ॉम्बी जैसे ही उस बॉक्स के शीशे को तोड़ने ही वाले होते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा इलाका ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो रेलगाड़ी उस सुरंग से बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि जैन और मैटा जिंदा होते हैं। उसके बाद मैटा जैन को उसके घर छोड़ने जाती है। जैन उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानती और उसे छोड़ने के बाद अकेले ही वहां से चली जाती है।